नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। शिखर धवन वो खिलाड़ी जिसका बल्ला जब मैदान पर गरजता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के भी पसीने छूट जाते हैं। मूंछों पर ताव देने और कैच पकड़ने के बाद उनके ताल ठोकने का अंदाज, उनके करोड़ों लोग दीवाने हैं। उनके फैंस उन्हें गब्बर कहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनकी शख्सियत गब्बर वाली है? जिस तरह वे मैदान पर गरजते दिखाई देते हैं, क्या उनकी निजी जिंदगी में भी उनका वैसा ही रवैया रहता है? इसका जवाब है नहीं। वे वास्तव में बेहद शांत प्रवृत्ति के शख्स हैं। आज हम शिखर धवन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 साल से चल रहे उनके और उनकी पत्नी आयशा के बीच तलाक हो गया है। लेकिन तलाक के इस फैसले में कोर्ट ने उनकी पत्नी पर लगाए गए कई संगीन इल्जाम सच पाए हैं। कोर्ट ने यहां तक कहा कि शिखर धवन मानसिक प्रताड़ना झेलते थे। अगर आप शिखर धवन के फैन हैं तो इस तलाक के फैसले पर कई ऐसी बातें हैं जो आपको भी जाननी चाहिए। शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी के तलाक को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में एक फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन के तलाक को मंजूरी दी है। इस फैसले के दौरान कोर्ट ने शिखर धवन के पक्ष को सही ठहराते हुए कहा कि आयशा ने शिखर के साथ मानसिक क्रूरता की। इस मामले में जज हरीश कुमार ने कहा कि आयशा ने धवन को बेटे से 1 साल तक दूर रख के उन्हें मानसिक यातना झेलने को मजबूर किया। कोर्ट ने माना कि शिखर धवन की पत्नी की वजह से उन्हें मानसिक क्रूरता और पीड़ा का शिकार होना पड़ा। हालांकि कोर्ट ने उनके बेटे की कस्टडी को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि धवन भारत में या ऑस्ट्रेलिया में बेटे के साथ वक्त बिता सकते हैं और उनसे वीडियो कॉल के जरिए बात भी कर सकते हैं। कोर्ट ने बेटे की कस्टडी के मामले में कहा, याचिकाकर्ता फेमस इंटरनेशनल खिलाड़ी और देश के लिए गौरव है। अगर वो भारत सरकार से मदद मांगे तो ऑस्ट्रेलिया सरकार से बेटे की कस्टडी या मुलाकात के अधिकार पर मदद की कोशिश की जानी चाहिए। शिखर धवन ने अपनी याचिका में कहा कि आयशा ने पहले उनके साथ भारत आकर रहने की रजामंदी दी थी, लेकिन बाद में वो अपने पिछले पति से किए गए एक कमिटमेंट के चलते अपनी बात से पीछे हट गई। दरअसल आयशा को उनके पिछले पति से 2 बेटियां हैं। उन्होंने अपने पिछले पति से वादा किया था कि वो 2 बेटियों को लेकर ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगी। इसी कमिटमेंट के चलते वे भारत नहीं आई। कोर्ट ने इसे शिखर धवन के लिए मानसिक उत्पीड़न माना। और सिर्फ यही नहीं, आयशा पर यह आरोप था कि उन्होंने बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों को शिखर धवन के खिलाफ अपमानजनक मैसेज भेजे। कोर्ट ने इन आरोपों की पुष्टि करते हुए इन सभी आरोपों को सही माना। इस मामले में कोर्ट ने यह भी पाया कि आयशा ने जबरन दबाव बनाकर ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन की 3 संपत्तियों में 99% मालिकाना हक हासिल कर लिया। साथ ही 2 अन्य संपत्तियों में भी जॉइंट ओनर बन गई। शिखर धवन ने आरोप लगाया कि कोविड पैंडेमिक के दौरान वे अपने पिता के साथ रहना चाहते थे, लेकिन आयशा ने उनसे इस बात पर भी झगड़ा किया। कोर्ट ने इन आरोपों को भी सही माना। आयशा के खिलाफ यह भी आरोप सच पाया गया कि जब वो बेटे को लेकर भारत में रहने आई तो धवन को मजबूर किया गया कि उनकी 2 बेटियों को मासिक खर्च भेजे। यहां तक कि उनके स्कूल की फीस भी धवन को ही चुकानी पड़ी थी। ऐसे में काफी लंबे समय तक शिखर धवन ने करीब 10 लाख रुपए प्रतिमाह उन्हें भेजे थे। अंत में और भी कई आरोपों को सिद्ध करते हुए कोर्ट ने शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के तलाक को मंजूरी दे दी। इस खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।